हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आजकल हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस पर 2 लेक्चर हमारा हो चुका। पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि टेंस से एरर कैसे हो जाती है। दूसरे में उसी पर काम करते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। पिछला वाला जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिटेल्ड में लेक्चर था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कब यूज करते हैं, क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डिसाइड करते हैं। आज हमारे टेंस का तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में आप कह रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए था, पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नहीं रखा। आज हमने डिसाइड किया है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जो कंफ्यूजन होता है पहले उसको दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएंगे, ये खत्म कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ देखेंगे। तो अभी पहले चलते हैं, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है। तो पहले आप क्या करिएगा, इसमें पहले ये देख लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है। फिर उसको मिटा करके हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे कि मतलब क्या लगा होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, क्या लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। उसके बाद उसकी कुछ एरर देखेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेंटेंस हम लोग देख लेंगे। पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखो। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सपोज करो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब तो इतने समझदार हो ना कि सिंग का मतलब समझ जाना सिंगुलर और इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हैज के साथ वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। और यही प्लूरल सब्जेक्ट है, सपोज प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, हम हैव लगाएंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, या तो फिर डिड लगेगा, और अगर डिड नॉट लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। हालांकि मैं टेंस का स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूं, जिसको मैंने 0 लेक्चर आप लोगों को बोला था, उसमें ये लग चुका है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, ठीक है। ये डमरू देख रहे हो ना, हैज और हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की हो गई। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और नेगेटिव बनाना हुआ तो डिड लगाओगे, या इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड लगाओगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे रिलेटेड एरर्स क्या होगी, तो एक एरर का क्वेश्चन एक देख लीजिए पहले। उस एक क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम आपको वो क्लूज बताते हैं कि क्या क्लूज लगाने हैं पहले। तो 2 सेंटेंस की बात कर लेता हूं। यहां मैं आपको 2 सेंटेंस लिख देता हूं, उसी में देखिए। सपोज कि एक सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि आई हैव रिसीव्ड, थोड़ा सा इनकी शक्ल बदल गई, तो ऐसे समझो, आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल, आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम माई फ्रेंड यस्टरडे। ये लिखा यस्टरडे, ठीक। ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि यहां लिखा कि द ट्रेन हैव, ऐसे लिखो, द ट्रेन हैज नहीं, द ट्रेन जस्ट अराइव्ड, द ट्रेन जस्ट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, द ट्रेन जस्ट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये सेंटेंस है, ठीक। अब आ जाओ, इसकी एनालिसिस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल, किस टेंस में है ये, हैव के साथ रिसीव्ड लिखा, आई हैव रिसीव्ड। यहां क्या लिखा है, टाइम के क्या लिखा है, यस्टरडे लिखा हुआ। तो यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, ये कल का काम है जी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अभी अभी का होता है, ये कल का काम है।
अब यस्टरडे लगा तो किसी भी कीमत पर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? यस्टरडे लगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक, दूसरा है, दूसरे में देखो यहाँ जस्ट लिखा हुआ है। जस्ट का मतलब ये क्या हुआ? काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। तो जब ट्रेन अभी अभी आई है तो जस्ट लगने के बाद के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये हैज लगाना पड़ेगा। तो जस्ट लगने के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा और यस्टरडे लगने के नाते ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। हालांकि पढ़ने में दोनों ठीक ही ठाक लग रहे थे। जब हमने कहा आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम माय फ्रेंड यस्टरडे, कल मैंने अपने फ्रेंड से एक पार्सल रिसीव किया, सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो कौन से एडवर्ब हैं जो लगेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में वो कौन से एडवर्ब हैं जो लगेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इनको देखते हैं। तो एक एक करके अब इन्हें लिख डालते हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग और इनको लिख डालिए, लिख के याद कर डालिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। टेंस की एरर से अगर आप बचना चाहते हैं तो यू विल हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक, ये हो गया। अब उन एडवर्ब्स की बात करो। सबसे पहले आ जाओ किसमें, पहले मैं इधर लिख देता हूँ फिर इधर लिखूंगा ताकि लिखते समय आप उसको पढ़ डालिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में मतलब क्या हुआ? अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में लिखा हो यस्टरडे, ठीक, क्या लिखा हो? यस्टरडे लिखा हो, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था इसका यस्टरडे का। ठीक, यस्टरडे हो गया या यस्टर नाइट हो, यस्टर के साथ कोई भी टाइम लगा दो आप, और इन के साथ कोई सन लिखा हो, इन के साथ क्या लिखा हो? कोई ईयर, लेकिन ईयर कैसा होना चाहिए? प्रीवियस ईयर होना चाहिए, मतलब जो चल रहा है वो नहीं, उसके बाद का नहीं, उसके पहले का। जैसे इस समय 2022 की बात है, 2022 चल रहा है। अगर कोई कहता इन 2021, इन 2021, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा 100%, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, तो इनके साथ कोई सन लगा, और क्या चीज हो सकती है? और की देखो, लिखा हो लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम, लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम लिखा हो, जैसे कहीं लिखा हो लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ, लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसा लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो, या फिर अगो या बिफोर के साथ कोई टाइम दिया हो। ठीक, जैसे मान लो लिखा है 2 आवर्स एगो, 2 डेज एगो, 2 मंथ्स एगो, बिफोर 2 ईयर्स, ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, बेहिचक पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। इसके अलावा जो बचपन में याद करो कहानियां लिखा करते थे, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कुछ इस तरह का, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कुछ लिखा होता है, या फिर लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कुछ ऐसे पढ़ते नहीं थे, लॉन्ग एगो या लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो इसमें तो वही बात आ गई ना, मैंने एगो की बात पहले ही कर दी, अगो लगा होगा, लॉन्ग एगो करो चाहे जो करो, तो लॉन्ग एगो लग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वो कहानियों वाली जो शुरुआत होती थी वो वाली बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा होगा जैसे कहीं लिखा होता है ना, कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत होती है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। हाई तो ऐसे ही फ्रेज को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए लगा देते हैं, मेन है इट इज टाइम। इट इज टाइम के बाद अगर आप कोई सेंटेंस लगा रहे हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, इट इज टाइम के बाद अगर कोई सेंटेंस, इट इज टाइम का फ्रेज लगाओ, उसके बाद सेंटेंस शुरू करोगे, जो भी एक्शन यहाँ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पक्की बात है। इसके अलावा एक चीज और आ जाओ, इट इज टाइम के अलावा जैसे कहीं लिखा हो व्हाट इफ, ठीक, क्या लिखा? व्हाट इफ। व्हाट इफ के साथ अगर कोई आप सेंटेंस लिख रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, श्योर होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं पास्ट के लिए हमेशा याद रखना। अगर इस तरह की कोई स्टार्टिंग या इस तरह का कोई एडवर्ब या इस तरह की स्टार्टिंग, ये 3 स्टार्टिंग वाले हैं, वंस या वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसी कोई चीज हो रही है तो ये स्टार्टिंग होगी, तो मतलब बहुत पहले की बात है, पास्ट की बात है, तो वो कहानी पास्ट इंडेफिनिट में होगी। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो अगला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। व्हाट इफ अगर लगा हुआ तो उसके बाद अगला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इतने हैं जो आपको सेंटेंस का, आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। अब इसके बाद आ जाते हो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब लगेगा? इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, देखो इनके लिए एक एक करके वर्ड्स हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले शुरू करते हैं जो आज अभी हम थोड़ी देर पहले दिए थे। सेंटेंस में आपका अगर जस्ट लिखा हो, जस्ट, जस्ट का मतलब हुआ अभी अभी, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव, आई हैव जस्ट कम टू नो, ठीक है, तो ये होगा। दूसरा क्या है, एवर, अगर सेंटेंस में एवर लिखा है मतलब कभी, इसका मतलब क्या होता है कभी, क्या कभी तुमने मिठाई खाई, नहीं मिठाई तो सब लोगों ने खाई होगी। जैसे हम कहें कि क्या तुमने कभी पापा की जेब से पैसे चुराए हैं, ये वाला सेंटेंस। कभी भले पास्ट की बात हो, काफी पहले की बात हो, लेकिन कभी कहने का मतलब क्या, कभी ये काम किया है, तो कभी ये एवर लगने के बाद क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये बात फिक्स है, याद रखना, पक्का है। येट लिखा हो, ये कौन वाला येट है, तो वाला नहीं, ये फिर भी वाला नहीं है। जो कंजंक्शन है ना, क्यों कौन सा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में येट का मतलब होता है फिर भी, ये कंजंक्शन वाला नहीं है, ये एडवर्ब वाला येट है, जिसका मतलब होता है अभी तक, ठीक, ये वाला येट है, ठीक है, फिर भी वाला नहीं है, एडवर्ब है अभी तक वाला। येट लिखा हो या सो फार लिखा हो, दोनों का मतलब वही होता है, अभी तक, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, अभी तक, इसलिए लिखना पड़ा इसकी हिंदी मुझे, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना करें। तो येट और सो फार का मतलब होता है अभी तक, अगर ये लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस में लेटली आ जाता है, लेटली का ही मतलब होता है ऑफ लेट, याद रखना, लेटली या ऑफ लेट, या कहीं लिखा हो रिसेंटली, क्या लिखा हो, रिसेंटली, इन तीनों का मतलब वही होता है हाल ही में, अभी अभी, थोड़े पहले की बात है। तो लेटली ये लगा होगा, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, 100% प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो कौन सा हो गया, ये जस्ट हो गया, एवर हो गया, येट सो फार हो गया, लेटली हो गया, और एक ले लो ऑलरेडी। ऑलरेडी होने का मतलब क्या हुआ कि ये काम पहले ही हो चुका है, ये परफेक्टनेस देता है, मतलब काम किसी गिवन टाइम के पहले हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, तो मतलब ये पहले हो चुका है, ऑलरेडी हो गया। और ले लो सिंस या फार के साथ कोई टाइम दिया हो, तो सिंस फार के साथ टाइम, सिंस फार के साथ टाइम, जैसे मान लो यही यस्टरडे पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, यहीं पे देख लेना, अगर कहीं लिखा हो सिंस यस्टरडे, ठीक, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे अगर लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, केवल यस्टरडे लिखा होगा तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। अब सोच लो, अगर कहीं लिखा हो, ये 2022 की बात है, अगर इन 2020 ऐसे लिखा होगा तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, और अगर सिंस 2020 लिखा होगा, सिंस 2020, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सोच लो, सिंस 2020 प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हो जाता है, सिंस फार के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों लगेगा, और सिंस फार को मैं एक दिन अलग से ही डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो इस पे मैंने सोच रखा है अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी परफेक्ट के साथ पढ़ लीजिए, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ पढ़ाएंगे, फिर अलग बना देंगे इसका। और इन पर भी एक, ये सन पर भी एक बनाऊंगा, क्योंकि सन 4-5 कंडीशंस में लगता है, तो एक दिन में उसको अलग से बताऊंगा, और सिंस को भी एक दिन अलग से बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए समझो कि यस्टरडे होगा तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, सिंस यस्टरडे होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इन 2020 होगा तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, सिंस 2020 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। केवल सन देख के घबरा मत जाना, ठीक है ना, कि देखा 2020 सर ने कहा था 2020 तो पिछला है, पास्ट इंडिफिनिट, देखा ना उसके पहले एडवर्ब क्या, प्रीपोजिशन क्या लगा है, इन लगा है या सिंस लगा है, ठीक है ना। तो अब एक और आता है इसके साथ, बाय, अगर बाय लगा होगा तो कुछ और ही टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला मिटा रहे हैं। इसके बाद और है इसमें एक दो चीजें और है, उनको भी देख लीजिए। अगर कहीं लिखा हो ड्यूरिंग, ठीक है, सेंटेंस देखना, ड्यूरिंग लिखा हो और ड्यूरिंग के साथ लिखा हो पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द लास्ट, और इसके बाद कोई पीरियड ऑफ टाइम, ये देखो पी डी लिखा है, जगह कम थी, अब समझ जाना, ड्यूरिंग डैश पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ लिखा हो, जैसे मान लो कहीं लिखा ड्यूरिंग लास्ट वीक, ड्यूरिंग लास्ट वीक या ड्यूरिंग लास्ट 10 डेज, तो ड्यूरिंग लास्ट 10 डेज अगर लगा दिया आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। या अप टू, अप टिल नाउ, कभी कभी ऐसे आ जाता है, अप टू या अप टिल नाउ ऐसे कहीं दे दिया हो, या अप टू अप टिल के साथ प्रेजेंट लिख के दे दिया, अप टू अप टिल प्रेजेंट, सिंगल एल होगा जी, डबल नहीं होगा, अप टू अप टिल प्रेजेंट ऐसे कहीं लिखा हुआ है,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये है चीजें जो प्रेजेंट परफेक्ट में ले आएंगी और ये है चीजें जो आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस पर 2 सेंटेंस देता हूं आपको, 2 या 3 4 सेंटेंस देता हूं, फटाफट उसको कर लीजिए, फिर ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 2 चीजें, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, किसके साथ क्या लगाएंगे, हो गया होगा आई थिंक कि अब आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन तो इसके पहले भी कर चुके हैं, और 2-1 क्वेश्चन और कर लीजिए, बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी का तो प्रैक्टिस सेट हमें कराना ही है, तो जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो इस पर 10 क्वेश्चन बना देंगे, 1-2 थोड़े ना बनाएंगे, तो 10 क्वेश्चन बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तब जब प्रैक्टिस कराएंगे तो। अभी फिलहाल ये सेंटेंस देखो, जैसे मान लो कहीं एक सेंटेंस है, ऐसा आपके साथ क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे यही लिखा हो कि डिड यू एवर प्ले अ ट्रॉन्ट, डिड यू एवर प्ले अ ट्रॉन्ट फ्रॉम कॉलेज, क्या तुमने कभी कॉलेज से बंक मारा है? प्ले ट्रॉन्ट को मतलब बंक मारना, और बंक मारना आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, हमें समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्ले अ ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है, घर से कॉलेज गए लेकिन कॉलेज नहीं पहुंचे, कहाँ थे वो वही जाने। ठीक है, घर लौट के आएंगे कॉलेज के टाइम पे, घर से निकल के गए कॉलेज के टाइम पे, लौट के घर पे आए कॉलेज के टाइम पे, पर कॉलेज में थे नहीं, कहाँ थे अब ये वो जाने या फिर भगवान जाने, तो उन्हीं को कहा जाता है ट्रॉन्ट। ऐसा काम करेंगे तो प्ले अ ट्रॉन्ट। ठीक, एक सेंटेंस ये हो गया। अब ये बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है क्या? डिड यू एवर प्ले अ ट्रॉन्ट फ्रॉम द कॉलेज, क्या तुमने कभी कॉलेज में बंक मारा? बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये एवर लगा है। एवर लगने का मतलब हुआ कि सेंटेंस का इफेक्ट अभी तक आ रहा है। अब अभी तक आने का मतलब, एवर लगने का मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब क्या हुआ, डिड की जगह क्या लग जाएगा, हैव हो जाएगा, और फिर ये प्ले का प्लेड हो जाएगा। बात समझ गए ना? ऐसा होगा सेंटेंस। मान लो अब एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, जैसे हम कहें कि माय फ्रेंड हैज settled in Delhi in 2018. My friend has settled in Delhi in 2018. मेरा फ्रेंड 2018 में दिल्ली में सेटल हो गया। तो यहाँ क्या लगा, इन के साथ एक सन आ गया। देखो ये कहा था ना, इन के साथ क्या लगा है, सन। तो अगर इन के साथ कोई पिछला वाला सन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए इसका हैज हटाना पड़ेगा, सेटल्ड क्या होगी, सेकंड फॉर्म में चली गई, अपने आप चली गई। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कुछ इस तरह का सेंटेंस है कि दे did not submit their assignment, they did not submit their assignment yet। मतलब हुआ कि उन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। अभी तक मतलब क्या हुआ, ये जो काम है वो जिसमें मैं बोल रहा हूं तब तक हुआ नहीं है। तो येट लगने का मतलब ये काम, इसका इफेक्ट कब तक है, इस काम का इफेक्ट अभी तक। येट लगने का मतलब ये सेंटेंस का इफेक्ट अभी तक आ गया। अभी तक होने का मतलब, अच्छा डिड क्या होगा तो ये पास्ट में छोड़ देगा, और येट इसको अभी तक ले आएगा, तो येट लगने के नाते ये डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट होगा तो ये सबमिटेड हो जाएगा। इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा जब हैव लगेगा तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं जो गलतियां कराती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, पास्ट इंडेफिनिट कब होगा। आप सोच रहे होगे कि और सेंटेंस दे दूं, क्यों दे दूं और सेंटेंस, इतने में समझ लो ना। या चलो एक सेंटेंस और दे देता हूं, अच्छा खासा याद आ गया तो बना देते हैं। सपोज एक सेंटेंस लिखा है कि व्हाट if you forget to bring my notes, what if you forget to bring my notes, अगर तुम मेरे नोट्स लाना भूल गए तो। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इफ का मतलब होता है तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस व्हाट इफ का मतलब होता है तो, अगर तुम मेरे नोट्स लाना भूल गए तो
तो क्या होगा। तो अब यहाँ समझ लो, व्हाट इफ के साथ मैंने कहा था कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो ये जो फॉरगेट लिखा है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा। व्हाट इफ यू फॉरगॉट, काम अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर की आशंका है, अगर तुम मेरा नोट्स लाना भूल गए तो, लेकिन होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा सेंटेंस। ये कुछ रूल्स होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना लगे, होना यही है जो ग्रामर का रूल एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, अब उस पर काम करना। जो मैंने एडवर्ब्स आपको बताए हैं कि प्रेजेंट क्या लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दो, क्या लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो, उन्हें तैयार कर डालो, सेंटेंस टेंस की गलतियां अपने आप सही हो जाएंगी। कुछ ही चीजें करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ध्यान दे दो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट पे ध्यान दे दो, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस पे ध्यान दे दो, बस खत्म। जितने भी एग्जाम में एरर पूछी जाती है इन्हीं 4 कंडीशन में पूछी जाती है, इसके अलावा नहीं। फ्यूचर वगैरह से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछा जाएगा तो एक आध दो क्वेश्चन वो मैं आपको कवर करा लूंगा। 3 पर ध्यान दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का करेक्ट यूज। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज करेंगे, यही वाला जो मैं कर रहा हूँ इस तरह का। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूजन कराएंगे, और कुछ वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होती, जैसे आई एम नोइंग गलत है, आई नो होता है, तो वही वाले सेंटेंस कुछ बस एरर। तो अगर आप प्रीवियस पेपर लगा डालो तो आपको खुद पता चल जाएगा ना कहाँ कहाँ से एरर आ रही है। बस कुछ चीजें, आप पूरा टेंस मथने की, समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं है जी। थोड़ा सा पढ़िए, एकदम सॉलिड पढ़िए, सेलेक्टेड पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन आता है, और बढ़िया से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं वैसे भी आप लोगों के साथ हैं, कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम पढ़ाई करके कर सकें, ठीक है। तो ये सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।